नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रतीक हुड्डा मुर्दाबाद, प्रतीक हुड्डा मुर्दाबाद। प्रतीक हुड्डा। कार्यालय के बाहर क्या मामला है? शर्मा जी हमारे ये वो बैठे हैं, क्या नाम है, बड़े बार के मेंबर हैं जयपाल मलिक सिंह जी। इसके ये कल रजिस्ट्री करवाने के लिए आया होगा एसडीएम साहब के पास 2:30 बजे के आसपास। एसडीएम साहब ने उस रजिस्ट्री को बगैर जांच से वो उसकी वापस कर दी और फेंक के मारी वो। उसने कभी ये रजिस्ट्री आपकी नहीं हो सकती। इन्होंने पूछा भी क्यों नहीं हो सकती, कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा, कोई इसके पीछे बताओ आप। नहीं हो सकती। आपने मेरे जो वो गौतम जी हैं, गौतम को झूठ बोले हुए मैंने रजिस्ट्री दिखाई है। तो गौतम हमारे पास है कौन बंदा, हमें ये नहीं पता कि गौतम इसने यहाँ आरसी रख करके आया, कोई डॉक्यूमेंट राइटर रख करके आया। गौतम का हमारे साथ कोई लेने देना नहीं है। हम डायरेक्ट एसडीएम से, अगर एसडीएम का नाम मारोगे तो एसडीएम को चेक करवाएंगे वो। अब एसडीएम में कहते भी गौतम से माफी मांग, भाई क्यों माफी मांगे हमारा बार मेंबर। वो एसडीएम साहब का जो कंडक्ट है वो मतलब असहनीय है। फिर हमारे वकील के साथ उसने क्या नाम है माँ बहन की गाली करी है। उसने ये भी कह बेबे तेरे मुर्गा बना के क्या नाम है पूरी कोर्ट में घुमा दूंगा मैं। अब हम आज उसके लिए आ रहे हैं भी, आज हम या तो हम अब इसको मुर्गा बना कर देंगे एसडीएम को, या फिर ये हमें बना देगा मुर्गा सभी को। तो क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि भाई एसडीएम ने आम उसके बॉस के पास अभी इन्होंने दुर्व्यवहार किया है तो इसकी कोई शिकायत भी की जाएगी कहीं? नहीं, शिकायत हम करेंगे अभी हम भी करेंगे, उच्च लेवल तक जाएंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक जाएंगे इसकी शिकायत लेके इसकी एसडीएम साहब की। लेकिन इसका जो यहाँ मतलब इसको तुरंत प्रभाव से इसको बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार ने इसको। जब आपके मीडिया के माध्यम से तो वहाँ खबरें जाती हैं, अब उसका व्यवहार आज वो जानबूझ के नहीं है। इसको पता था भी कल बार की मीटिंग होगी, अरे जानबूझ के निकल गए। तो कहाँ बता रहे हैं? अबे हमें पता नहीं, तो ऑन रोड बता रहे, मैं ऑन रोड हूँ। अब ये मुझे क्या पता उसके बारे में, ये ऑन रोड की यहाँ से कितनी दूरी पे है। तो आप इलेक्शन कमीशन अभी है, चुनाव प्रशासन, तो इनसे क्या मांग करेंगे? उसे मांग करेंगे इस तरह के व्यापारी को यहाँ से हटाया जाए इसको। और यही है, ये डिमांड हमारी, तो इसको यहाँ से तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। ऐसे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो मतलब जो बनती कार्रवाई है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के खिलाफ खोलनी चाहिए। और जो ये तो महाकरप्ट व्यक्ति बता रहे हैं इसको, तो मेंबर है तो मांग की यदि माफी नहीं मांगते तो क्या आगे कदम? नहीं, हमारा और कदम ये तो हमारा कंटिन्यू रहेगा, प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये हम उसको स्टेट लेवल तक लेके जाएंगे इसका प्रोटेस्ट को। तो अपनी एसोसिएशन के सभी, हाँ, अभी हमारे एसोसिएशन के सभी मेंबर हमारे साथ हैं। जब तक हमारे मेंबर संतुष्ट नहीं होते, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक हमारा एजुटेशन कंटिन्यू रहेगा। में जो वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला सारा ये? ऐसा है जी, ये तो कल अपना एक वकील साथी है जयपाल मलिक, एक चंदड़ गांव की 4 मरले की रजिस्ट्री थी, तो वो करवाने आया। उसी के एवज में इन्होंने मतलब ये तकाजा हुआ, और एक कन्नड़ी की थी ब्लड रिलेशन की, तो वो दोनों डॉक्यूमेंट इन्होंने बगा के मारे और मना कर दिया, जबकि सारा पेपर वर्क पूरा था, हर चीज़ से पूरी थी, पाक साफ थी जी वो। परंतु बगैर डॉक्यूमेंट देखे अपनी अटल धर्मिता अपना ली और कहा बोला भाई मैं ये नहीं करूँगा। उसके बाद यही कहा भाई आप इस पर नो ऑब्जेक्शन लिख दो, आप किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना लो ताकि मैं रिव्यू कर सकूं। परंतु ऑब्जेक्शन ना लाके माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू करी और कहना शुरू कर दिया मैं तेरे को मुर्गा बनाऊंगा, तेरे को ऐसे घुमाऊंगा, तो माफ़ी मांग, ये कर वो कर। मतलब पेपर वर्क ना करके ही अपने आप को सुपीरियर साबित करना बिना बात का, जो कि ना ही बैठते, ये आते भी बहुत कम है, ज़्यादातर मार्क इनकी होती है। क्यों? पीछे कई रोज से तहसीलदार टोहाना छुट्टी पर चल रहे थे, सारी रजिस्ट्रियां एसडीएम साहब के थी, और एसडीएम साहब अक्सर मीटिंग में रहते हैं, ये आते नहीं, पब्लिक परेशान रहती है, पब्लिक सुबह आती है शाम को चली जाती है। और तो आप ये सरकार को भी, हायर अथॉरिटी को, ऑफिसर को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ टोहाना में सब रजिस्ट्री का काम प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा, यहाँ बिल्कुल तंग परेशान और बहुत ही दुखी मन से हताश होके जाते हैं। जो काम घंटों में होना चाहिए वो दिनों में काम होता है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं भाई ये अधिकारी आए और जो इसने अब शब्द बोले हैं उसके बारे में क्या सारे मेंबर साहिबान तय माफी मांगे, रियलाइज करे, और अगर फुल रियलाइज करता है और बार इसको माफ करती है तो ठीक है, वरना ये पब्लिक को इसी तरह, ये सीनियर सिटीजन है ना जो 75 साल के, जिसकी पावर है इसको परमिशन देने की, विडो की, उनको भी तंग करता है, उनको भी ऐसे अटपटे सवाल करता है ताकि वो बिल्कुल दुखी मन से होके जाते हैं। इसको
प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग करनी चाहिए और सरकार जो ऊपर अथॉरिटी आए अथॉरिटी उसको भी इसकी वर्किंग फंक्शनिंग चेक करनी चाहिए, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग करानी चाहिए। ये अब तक प्रॉपर नहीं कर रहा जी। 2-2:30 बजे की बात है, 2:30-3 बजे की बात है, हाँ जी 2:30-3 बजे की बात है। एक 4 मरले की चंदड़ की रजिस्ट्री थी, दशमेश नगर की खेतों की रजिस्ट्री थी, 4 मरले की, कोई बेच रहा था। तो मैं रास्ते में पूछा भाई एसडीएम साहब का टोकन आ गया है। तो मैं ये क्या नाम है गौतम, मैं गौतम को दिखा ली। गौतम कहने लगा जी ये उसमें आती है शायद कॉलोनी हो। मैं भी कॉलोनी नहीं, खेतों की ज़मीन है और पूरा स्टाम्प गैर मुमकिन का लगा रखा है। अगर एसडीएम साहब तो नहीं करेंगे, एसडीएम साहब वो कहने लगे मैं बोले जी एसडीएम साहब से चलो मैं पर्सनल मिल लेता हूँ, एसडीएम साहब नहीं करोगे तो मैं एसडीएम साहब के पास आ गया। एसडीएम साहब कहने लगे भाई गौतम को दिखाइए, आप तो झूठ क्यों बोल रहे हो, इसके ऊपर गौतम मार्क करता है। मैं बोले जी मार्क तो आपने करनी चाहिए, तो गौतम क्या करेगा, गौतम एक कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है, तो आप झूठ बोल रहे हो। तो उसने मेरे साथ बोला जी आप माफ़ी मांगो। मैं बोले जी माफ़ी की चीज़ की, जब मैंने गलती नहीं की तो बार बार माफ़ी के लिए जोर देने लगे। मैं माफ़ी नहीं मांगी जी। जो उसने माँ बहन की गाड़ी, माँ की और बहन की गाड़ी देने के बाद फिर दूसरी रजिस्ट्री में एक अपने दलबीर बाबू की रजिस्ट्री थी पर्सनल कोई, मैं बोले ये कर दो, ब्लड रिलेशन की थी, उसको फेंक के मारा। मैं बोले जी माफ़ी तो नहीं मांगता। उन्होंने बोले फिर बोले जी माफ़ी तो मंगवाऊंगा, चाहे मुर्गा बना के तेरे साथ दूसरों को भी साथ मुर्गा बना के ग्राउंड में उसमें कॉम्प्लेक्स में करवा दूंगा। किस चीज़ की माफ़ी की बात कर रहे थे, क्या हुआ? वो माफ़ी कर रहे थे कि आपने है ना झूठ बोल लिया है। किस चीज़ की झूठ बोल रही है? इस चीज़ की झूठ बोल रही है, गौतम से मार्क नहीं करवाई। और आपने करवाई हुई थी मार्क? हाँ मैं उसके पास गया था, गौतम के पास। आपका नाम क्या है? जयपाल सिंह।